भीलवाड़ा जिले के सांगवा गांव में सरपंच उदयलाल गाडरी पर एक आवासीय प्लॉट का फर्जी पट्टा जारी करने का आरोप लगा है। इस विवाद ने उस समय हिंसक रूप ले लिया जब सरपंच और उसके साथियों ने शिकायतकर्ता और उसके दोस्तों पर धारदार हथियारों और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले के शिकायतकर्ता दीपक सिन्हा राठौड़ ने अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित दीपक सिन्हा राठौड़ ने कहा कि उनके मित्र धर्मपाल सिंह राठौड़ की सांगवा गांव में एक आवासीय संपत्ति है। आरोप है कि सरपंच उदयलाल गाडरी ने ये प्लॉट का फर्जी पट्टा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी कर दिया। जब धर्मपाल सिन्हा और उनके पिता मोहन सिंह को इस बात का पता चला तो उन्होंने सरपंच से फोन पर बात की। इस पर सरपंच गाली गलौज पर उतर आया और धमकाने लगा। दीपक के अनुसार वे अपने मित्र धर्मपाल सिन्हा के गांव में एक श्राद्ध कार्यक्रम में गए हुए थे। इसी दौरान सरपंच ने पूर्व नियोजित तरीके से अपने 10 से 15 साथियों को बुला लिया। इन लोगों के पास लाठी, तलवारें और चाकू थे। मेरे फ्रेंड धर्मपाल सिंह राठौड़ के यहाँ पर कल सारी रात का खाना था, तो हम 20-25 लोग खाना खाने के लिए गए थे वहाँ पे। तो जैसे हम वहाँ पर गाड़ी में पार्किंग की, पीछे से सरपंच के कुछ 20-25 लोग आए, हम पर पत्थर से सरियों से हमला कर दिया। हम भाग के खेतों में गए, हमें खेतों से ढूंढ के बाहर निकाला और वहाँ पर हमारे सर पे चोट दी। सरियों से एक पर्सन के चाकू से मारा और किसी के बहुत सारे लोग के मतलब सरियों से उनसे मारा। और एक राकेश कुमार को मतलब पूरे गांव के अंदर रैली की 50-60 लोगों ने मारते हुए वीडियो भी उसका तैयार किया और उसको नंगा करके गांव में घुमाने की प्लानिंग थी उनकी, बट मौके पर पुलिस आ गई, वरना उसको नंगा करके पूरे गांव में घुमा रहे थे। मारपीट के पीछे घटना कोई प्लॉट का कोई पहले का कोई था, उनके आपस में मतलब फैमिली का इशू था जिसमें सरपंच का कोई इन्वॉल्वमेंट था, जो इस कारण से उनका पहले का इसको लेके अभी हमारे पर मारपीट कर दी। आगौर थाना अंतर्गत सांगवा गांव में कल भीलवाड़ा से वहां श्राद्ध का खाना जीमने गए बच्चों पर पूर्व नियोजित ढंग से सरपंच ने और उनके आदमियों ने हमला कर दिया। इनका पूर्व में कोई सांगवा के जिनके यहाँ खाना खाने गए थे, पूर्व में सरपंच से विवाद चल रहा था। ऐसी स्थिति में जब ये वहाँ पहुँचे और इनके ऊपर पत्थर फेंकना चालू कर दिया और तलवार से, सरियों से, लाठियों से, डंडों से, चाकू से इनके ऊपर वार किया। 4 बच्चे जो हैं वो उनको यहाँ एमजी में रेफ़र किया गया है। इनकी 4 जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से तोड़ दी गई है। उनको तोड़ के और क्रेन से तोड़ के और उनको थाने में लाया गया। पीड़ित पक्ष की तरफ से जब मुकदमा दर्ज कराने गए तो वहाँ थानेदार ने मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। और आज भीलवाड़ा वासी कम से कम भीलवाड़ा के पुलिस के ऊपर तो बहुत शान से और गर्व से विश्वास करता है, लेकिन आज ये जो स्थिति थी ये समझ में नहीं है। इसलिए हम आज एसपी साहब के पास आए हैं कि हमें न्याय मिले, इन पीड़ितों को न्याय मिले। भीलवाड़ा में चित्तौड़ रोड पर स्थित सोना सहित कुछ फैक्ट्रियों द्वारा बारिश की आड़ में रात के अंधेरे में बनास नदी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े से हमीरगढ़ व मंगरोप क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उन्होंने प्रशासन से प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों को बंद करने तथा कमेटी गठित कर जांच करवा दोषी प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बनास को दूषित करने से आक्रोशित ग्रामीण आज सुबह कीरों की झोपडिपा के पास कन्या खेड़ी बहाले पर स्थित श्री हनुमान मंदिर पर एकत्र हुए। वहां से सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि कीरों की झोपडिपा टापरिया खेरा, हमीरगढ़, स्वरूपगंज, दर्री झोपडिपा, मूनपुरा, बराठिया, कल्याणपुरा, रेबारियों की झोपडिपा, गुवारडी व आसपास के लगभग 50 गांवों की खेती, पीने का पानी व पशुओं के लिए जीवनदायिनी बनास नदी है। कुछ वर्षों से कीरों की झोपडिपा व गुवारडी नाले में फैक्ट्री मालिकों द्वारा केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है। इस कारण आसपास के सभी गांवों में खेत व कुओं का पानी खराब हो गया। पूर्व में कई पशुओं की मौत हो चुकी। आसपास की मतलब हमारे गांव के पास में जो एक सोना सिलेक्शन नाम की फैक्ट्री है ना, जो वो रात को काला पानी छोड़ती है, सुबह तक बंद कर देते हैं और वो उस काले पानी से हमारे आसपास में बहुत तकलीफें आ रही है। मतलब 50 गांवों में तकलीफें आ रही है, जैसे कि पशु पक्षी मर रहे हैं, गायें मर रही है और उस पानी से हमारी फसलें खराब हो रही है और हमारे जो खेतों में कुएं होते हैं उसका पानी भी खराब आ रहा है और आए दिन हमारे गाँव में मौतें हो रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सभी धुआं से एलर्जी अस्थमा, उसके जो जहरीला धुआं निकलता है उससे एलर्जी अस्थमा
कैंसर नाम की बीमारियां हो रही है, चर्म रोग हो रहा है, लोग होश में जाकर परेशान हो रहे हैं, फिर भी हमारे फैक्ट्री वाला कोई बंद करने को तैयार नहीं है और उल्टी में धमकी देता है। प्रशासन भी हमारे खिलाफ कार्रवाई करता है। फैक्ट्री में गए थे, काला पानी में छोड़ो, उन्होंने हमारी पूरी सेटिंग है प्रशासन से। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ कस्बे से 3 किलोमीटर दूर स्थित सादी ग्राम स्थित नाकोड़ा भैरवनाथ मंदिर पर पुजारी धनराज शर्मा की 90 दिवसीय साधना में 50 दिन केवल पूरे दिन 1 चम्मच गोमूत्र सेवन और धार्मिक अनुष्ठान से पूर्ण करके शेष 40 दिवसीय कठोर साधना चल रही है, जो 11 अक्टूबर तक पूर्ण होगी। सादी ग्राम स्थित प्राचीन सगसजी महाराज के स्थान पर सन 2020 में कोरोना काल खंड के समय श्री नाकोड़ा भैरवनाथ यहाँ पर धूमधाम से विराजमान हुए। तभी से हर वर्ष यहाँ के पुजारी धनराज शर्मा श्री नाकोड़ा भैरवनाथ के आदेश से तपस्या कर रहे हैं। इस वर्ष उनकी 90 दिवस की साधना 12 जुलाई से शुरू हुई। अब शेष 40 दिवसीय कठोर साधना में एक पाव पर 40 दिन खड़े रहना, 40 दिन बिना नींद निकाले, बिना भोजन, बिना जल के साधना करना, लगातार माला से जप करना और एक माला पूर्ण होते ही श्रीफल के गोले की आहुति देना। गोला, शक्कर और देशी घी की आहुति लगातार 40 दिन चलेगी। पुजारी धनराज शर्मा की कठोर तपस्या देखने, देवस्थान के दर्शन लेने सैकड़ों भक्तों का प्रतिदिन तांता लगा हुआ है। भीलवाड़ा में विश्व आत्महत्या निरोधक दिवस पर 7 दिवसीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने पोस्टर विमोचन करके किया। इस अभियान में आज नर्सिंग स्टूडेंट की कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें आत्महत्या की रोकथाम को लेकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। मेडिकल कॉलेज के सहाचार्य और मनोरोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीरभान चंचलानी ने कहा कि आज विश्व आत्महत्या निरोधक दिवस है और भारत सरकार ने इस बार 7 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके तहत जिला कलेक्टर से पोस्टर का विमोचन करवाया गया, जिसका थीम आत्महत्या के प्रति अपनी सोच को बदलो रखा गया है। इस 7 दिवसीय अभियान में कई कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा, जिससे कि वो आत्महत्या की अग्रसर न हो। आज 10 सितंबर को हर साल जो विश्व आत्महत्या निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस बार भारत सरकार ने इसको 7 दिन के लिए मनाने की कवायद शुरू की है। उसका एक कारण भी है कि विश्व में जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं उसका 28% हिंदुस्तान में हो रहा है और अधिकतर जो मरने वाले हैं वो युवा लोग हैं। तो और वो युवा में भी स्टूडेंट लोग ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसको रोकने की कवायद ये अपने भारत सरकार ने शुरू की है और उसकी जो थीम रखी गई है वो लिखा है चेंज द नैरेटिव अबाउट सुसाइड, कि आत्महत्या के प्रति अपनी सोच को बदलो। और कैसे बदली जाएगी, वो संवाद करके, कि आप बोलना सीखो, अंदर ही अंदर घुटना नहीं सीखो। क्योंकि आपकी समस्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। और इसी थीम को लेकर के भारत सरकार ने ये 7 दिन का प्रोग्राम चालू किया है। आज हमने कलेक्टर साहब से पोस्टर विमोचन भी कराया है इसके लिए, और एक कार्यशाला भी ऑर्गेनाइज़ की थी आज नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ। और इस प्रोग्राम को हम अगले 7 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा आगे बढ़ाएंगे। भीलवाड़ा जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आज ITI परिसर में 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के मीना, ITI के संयुक्त निदेशक फैजल खान, जिला रोजगार कार्यालय के उप निदेशक मुकेश गुर्जर, जिला कौशल समन्वयक ललित चौधरी द्वारा किया गया। इस कैंप में 15 स्टॉल्स लगी है, जिनके द्वारा प्राइवेट सेक्टर में क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट के अवसर दिए जा रहे हैं। कैंप में बड़ी संख्या में स्टूडेंट भी पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी चॉइस के अनुसार प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दिए। शिविर में 12 निजी नियोजकों द्वारा विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार लिया जाकर कुल 319 आशार्थियों का प्रारंभिक चयन किया गया। भीलवाड़ा जिले की रायपुर थाना पुलिस ने कोशिथल गांव के 2 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अर्जुनलाल गुर्जर ने बताया कि प्रहलाद सिन्हा राजपूत और कन्हैयालाल माली के खिलाफ दुकानदारों से अवैध वसूली करने और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। ग्रामीणों द्वारा 8 सितंबर को SDM और पुलिस थाने में ज्ञापन देने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। भीलवाड़ा जिले की मांडल थाना पुलिस ने कोठारी नदी में कार्रवाई करते हुए बजरी का अवैध खनन रहे 2 JCB और 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं।
पुलिस उपाधीक्षक मेघा गोयल के सुपरविजन और थानाधिकारी विक्रम सेवावत के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। थाना प्रभारी सेवावत ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा कोठारी नदी के पास गश्त के दौरान 2 जेसीबी मशीनें नदी से अवैध रूप से बजरी निकाल रही और उसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर रही है। पुलिस टीम को देखते ही जेसीबी के चालक मौके से फरार हो गए। इसी दौरान तीनों ट्रैक्टर चालक भी बजरी से भरी ट्रॉलियों को लेकर भागने लगे। पुलिस टीम ने उन पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर चालक ट्रैक्टरों को छोड़ भागने में सफल रहे। पुलिस ने मौके से दोनों जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर मांडल थाना परिसर में खड़ा करवा दिया। इस संबंध में अवैध खनन और परिवहन का मामला दर्ज कर लिया है। भीलवाड़ा जिले की रायपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके डोडा चूरा और अफीम बरामद की है। रायपुर थानाधिकारी अर्जुन लाल गुर्जर ने बताया कि कोशिथल से गलियावड़ी रोड पर गश्त के दौरान गलियावड़ी निवासी केशर लाल जाट को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 29.79 किलोग्राम डोडा चूरा, जिसमें 8.680 किलोग्राम साबुत और 21.110 किलोग्राम पाउडर और 170 ग्राम अफीम बरामद की गई। आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। भीलवाड़ा जिले की रायपुर थाना पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो से 87.84 ग्राम अफीम दूध जब्त किया है। रायपुर थाना प्रभारी अर्जुनलाल गुर्जर ने बताया कि सगरेव रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो को रोककर जांच की गई तो चालक घबरा गया, जिस पर गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 87.84 ग्राम अफीम दूध बरामद हुआ, जिस पर चालक जगदीश गुर्जर निवासी नाथरियास को गिरफ्तार करके बोलेरो को जब्त कर लिया गया। आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।